इंग्लिश में किसी चीज़ के लिए हिंदी में कहें तो राय, मशवरा, है ना। तो ऑक टू मतलब वो किताबी लैंग्वेज में ज़्यादा दिखता है। और ऐसे जैसे देश के प्रति आपका कुछ अच्छी फीलिंग्स किसी से कह रहे हो कि आपको अपने देश के प्रति ऑनेस्ट होना चाहिए, है ना। पेरेंट्स टीचर्स की रिस्पेक्ट करना चाहिए, कोई ऐसी सलाह दे रहा है जैसे कि यू ऑक टू। अब मॉडल है तो मॉडल अपने बगल में बेस फॉर्म लेता है, तो रिस्पेक्ट करना, रिस्पेक्ट का बेस फॉर्म भी रिस्पेक्ट ही रहता है। यू शुड ऑक टू रिस्पेक्ट योर टीचर्स, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आपने शुड टू लगाए थे, शुड पूरा एक ही है ना। ये ऑक प्लस टू, तो ये फ्रेज है, फ्रेज में दिख रहा होगा आपको, लेकिन काम सेम है इसका। हाँ, यू ऑक टू बी ऑनेस्ट स्टेट ऑफ बीइंग में। You ought to respect your nation, ठीक है। जैसे यदि आप यहाँ पे ये भी कहते हो कि यू शुड रिस्पेक्ट योर टीचर्स, तो वही है कि आपको अपने टीचर्स की हिंदी में आपको अपने टीचर्स का सम्मान करना चाहिए, ठीक है। ये है ऑक टू। और शुड टू नहीं आएगा। हाँ, आपको आप लिख दो कि यू शुड टू रिस्पेक्ट योर टीचर्स, नहीं, शुड अकेला है, शुड के बगल में बेस फॉर्म आएगी। मॉडल हमेशा अपने बगल में, जैसे पैसिव का फिक्स है ना, पैसिव अपने बगल में वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है। कोई सा भी पैसिव हो, नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो, कुछ भी हो, वो V3 लेता है। तो इसका भी बेस फॉर्म लेता है, ये वर्ब की बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। मतलब यदि आप ऐसे करते हो कि शुड और आपने लगा दिया वर्ब में ING, ठीक है। जैसे कि तुम्हें खाना चाहिए, तो आपने लिख दिया यू शुड ईटिंग फूड, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग, ठीक है। क्यों रॉन्ग हुआ? क्योंकि शुड के बगल में ईटिंग आ ही नहीं सकता, शुड तो बेस फॉर्म लेता है ना। तो जैसे बेस फॉर्म क्या होती है, ईट, हाँ, ये हो गई अपनी बेस फॉर्म। अब बेस फॉर्म अपनी फॉर्म बदलती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो वो अलग अलग टेंस के लिए बदलती है ना। तो इसकी फर्स्ट फॉर्म देखो, फर्स्ट फॉर्म है ये, देख बेस फॉर्म की तरह रही है, सेम स्पेलिंग, लेकिन है फर्स्ट फॉर्म ही।
हाँ, ईट, फिर एट, ईटन, थर्ड फोर्थ फॉर्म में आए तो ईटिंग, और इसके अलावा होती है ईट्स। हाँ, फिफ्थ फॉर्म सिंगुलर सब्जेक्ट। ये जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है ना इंडेफिनिट में, तो ये ईट्स यूज़ होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। हाँ, ही, सी, इट, सिंगुलर किसी का नाम। और जब हम प्लूरल सब्जेक्ट लेते हैं, यू, वी, दे, तो उनके साथ ईट लगाते हैं, है ना, फर्स्ट फॉर्म। बाकी एट पास्ट इंडेफिनिट में आता है, पास्ट इंडेफिनिट। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये आता है पास्ट इंडेफिनिट में। कब? जब डिड नहीं लगता है। जैसे ही डिड लगता है तो फिर ईट हो जाएगा। और ये कंटिन्यूस एरिया है, चाहे नेगेटिव करो, कंटिन्यूस टेंस, पास्ट हो, फ्यूचर हो। कंटिन्यूस टेंस है मतलब वर्ब में ये वाला ईटिंग वाला आईएनजी वाला, ये है पैसिव वाला एरिया प्लस परफेक्ट। ठीक है। कंटिन्यूस मतलब आईएनजी, कंटिन्यूस मतलब आईएनजी। ये परफेक्ट टेंस मतलब V3 पैसिव, V3 नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, कोई भी सेंटेंस हो, पैसिव मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी। जैसे कि अभी मैं शुड में आपको दिखाती हूँ। अच्छा, मैं पहले एक काम करती हूँ, स्टार्टिंग से ही बताती हूँ। शुड का स्टेट ऑफ बीइंग देखिए, स्टेट ऑफ बीइंग कल हमने कुछ पढ़े थे, आज इसको और अच्छे से समझते हैं। अच्छा, ये जो है आपको यहाँ पे तो बाकी जितनी भी वर्ब रहती हैं ना, तो उसमें आपको ये फर्स्ट फॉर्म और बेस फॉर्म सेम ही दिखेगी, इक्वल। एक जगह ऐसी होती है जहाँ पर अलग अलग होती है। कौन सी है वो जगह, बताओ? बताओ बताओ। पास्ट में ही रहती है ना? नहीं, जहाँ पे वर्ब की बेस फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डिफरेंट हो, अलग हो। जैसे कि हैव किया, तो ये हो गई बेस फॉर्म। ठीक है। अब ये बेस फॉर्म टेंस के लिए अपनी जगह बदलेगी, अपने फॉर्म बदलेगी। तो ये हो गया इसका फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए, प्लस ये पास्ट इंडेफिनिट में भी होता है जब हम नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस लगाते हैं। हाँ, डिड लगाते हैं। ये तो पास्ट इंडेफिनिट में आ जाता है। एट कह रही हूँ मैं यार, इसका हेड। हाँ, हेड पास्ट इंडेफिनिट में। पर जैसे ही नेगेटिव जाता है सेंटेंस, जैसे ही इंटेरोगेटिव हो जाता है, तो हम B1 का यूज़ करते हैं, है ना। डिड आता है ना, जैसे ही डिड आता है तो वो हैड, हैव हो जाता है। थर्ड फॉर्म भी देखो सेम दिख रही है, किससे? B2 से है ये थर्ड फॉर्म। ये आएगी आपको परफेक्ट टेंस में और पैसिव में। अब इसका फोर्थ फॉर्म हो जाएगा हैविंग, है ना। कंटिन्यूस में जब जाओगे तो हैविंग का यूज़ करते हो। और फिफ्थ फॉर्म होता है हैज़, सिंगुलर सब्जेक्ट, सी हैज़ अ मोबाइल, सी हैज़, ये हो जाता है। फिर मैंने आपसे पूछा कि वो जगह दिखाओ, यहाँ पे भी देखो V1 और बेस फॉर्म सेम दिख रही है। इसे मैं लिख देती हूँ। ये हो गई आपकी बेस फॉर्म, और ये जो है आपकी V1। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, इसकी वजह से देखो कितना कन्फ्यूजन होता है। यहाँ पे देखो सेम दिख रही है कि नहीं? एक है ना, एक सी दिख रही है। मैं ये पूछ रही हूँ कि वो बताओ जहाँ पे ये एक सी नहीं होती है। तो हालांकि मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ, फिर भी आपने मुझे नहीं बताया। मैं एक बार फिर बताती हूँ। बी है बेस फॉर्म है ये, और इसकी